रोहित के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा, आखिरी वक्त तक नहीं था पता, दुश्मन भी नहीं करेगा मिला ऐसा धोखा। पूर्व कप्तान को टीम में देखना भी नहीं चाहते थे पांड्या। हार्दिक को क्या क्या सुना रहे थे फैन, 10 दिन तक मैदान पर क्यों चुप रहे हिटमैन। पाकिस्तान के स्टार प्लेयर ने बताई सच्चाई, पीएसएल टीम की तरह अंबानी की एमआई। दुनिया के मोस्ट हेटेड क्रिकेटर बने पांड्या, दिल्ली से लंदन तक घमासान छिड़ा। 2 हिस्सों में बंटा क्रिकेट जगत, आसानी से नहीं टलेगी मुंबई इंडियंस की आफत। टीम इंडिया के कोच ने बता दिया समाधान, क्रिकेटर का सनसनीखेज बयान। अंबानी के पास सीएसके वाला प्लान, जल्द बनेगा नया कप्तान। इस देश में आधे से ज्यादा युवाओं का आधे से ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला टाइम क्रिकेट को सुनते और देखते हुए बीता है, लेकिन इस पीढ़ी ने आज तक ऐसा सीन नहीं देखा। मुंबई के पहले मैच से आईपीएल में पांड्या के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, इस तरह से किसी भी प्लेयर को कभी टारगेट नहीं किया गया। शुरुआत में पांड्या ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फैंस ने पीछा नहीं छोड़ा, तो अब सब कुछ हार्दिक के चेहरे पर छप रहा है। सबको पता है कि पांड्या को इससे परेशानी हो रही होगी, और बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर रोहित ने फैंस को समझाने के लिए तीसरे मैच तक का इंतजार क्यों किया। क्या रोहित शर्मा इसे पहले रोक नहीं सकते थे? लेकिन अगर आप एमआई के कप्तानी कांड का पूरा किस्सा सुनेंगे तो आप कहेंगे कि रोहित को अब भी फैंस को नहीं रोकना चाहिए। आप सोचेंगे कि इतना सब होने के बाद भी आखिर रोहित एमआई में क्यों है, कोई सब कुछ जानकर भी इतना सहज कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका गुस्सा और भड़क उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोहित पर हुई राजनीति से पर्दा उठाने वाली पूरे पिक्चर। दरअसल एमआई ने 15 दिसंबर को जब रोहित को कप्तानी से हटाने का ऐलान किया तो तरह तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित की गईं। किसी ने कहा रोहित के लिए यह नया नहीं होगा, उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी, तो किसी ने कहा उनकी सहमति से ही फैसला हुआ। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि रोहित शर्मा को मुंबई के प्लान की दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। एक तरफ रोहित अपनी नेशनल ड्यूटी में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के साथ अंबानी एंड कंपनी की डील हो गई। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक पांड्या कप्तानी के साथ साथ ये भी चाहते थे कि रोहित को एमआई से बाहर कर दिया जाए। पांड्या ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो टीम इंडिया के अगले कप्तान होंगे और टी20 वर्ल्ड कप में भी वो कप्तानी करेंगे। ऐसे में अगर रोहित शर्मा एमआई में रहेंगे तो टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और पांड्या भी थोड़ा असहज महसूस करेंगे। कहा जा रहा है कि पांड्या ने एक मीटिंग में अपनी उपलब्धियां बताई थी। एमआई के मैनेजमेंट को लंबा फ्यूचर प्लान बताया था। एमआई ने गुजरात टाइटंस की सफलता और अपने 3 सीजन का रिकॉर्ड देखकर पांड्या की बातों पर भरोसा कर लिया। इस दौरान जब ये सारी बातचीत चल रही थी, तभी अंबानी समेत एमआई के पूरे मैनेजमेंट ने रोहित से दूरी बनानी शुरू कर दी। 15 दिसंबर को जब रोहित के बारे में अनाउंसमेंट की गई तो क्रिकेट दिग्गजों से लेकर फैंस तक को किसी को यकीन नहीं हुआ। 16 दिसंबर को रोहित पत्नी रितिका के साथ बेटी समायरा के एनुअल फंक्शन के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में थे। इस कार्यक्रम से रोहित और रितिका की जो तस्वीरें सामने आई, उनसे सब क्लियर हो रहा था। स्कूल के एनुअल फंक्शन में बेटी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस बीच रोहित और रितिका उदास बैठे थे। तस्वीरों से साफ हो गया था कि एमआई के इस फैसले से उनको गहरा झटका लगा है। लेकिन आज तक रोहित शर्मा ने इस फैसले पर एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं, अंबानी परिवार देश का सबसे प्रभावशाली बिजनेस घराना है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ऐसे में रोहित के पास चुप रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके अलावा एमआई ने यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया जब रोहित के पास टीम को छोड़ने का भी ऑप्शन नहीं बचा था। आखिरी समय में रोहित कोई ऐसा फैसला करते तो पूरा एमआई कैंप फैंस के निशाने पर होता। इतना सब सोचकर रोहित ने चुपचाप जो रोल मिले उसे निभाने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रोहित एमआई मैनेजमेंट और हार्दिक के व्यवहार से नाराज नहीं थे, और इसीलिए जब फैंस भड़के हार्दिक को टारगेट करने लगे तब भी उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। पहले दिन से अगर वो फैंस को रोकने लग जाते तो बहुत सारे लोग उन पर भी सवाल उठा सकते थे। दूसरी तरफ रोहित पांड्या की चालबाजी से कितने आहत हैं, यह भी किसी के सामने नहीं आता। इसलिए जो रोहित के मन में था वही मैदान पर दिखा। जब उन्हें हार्दिक ने इधर उधर दौड़ाया तो उन्होंने कोई बनावटीपन नहीं दिखाया और उनके ओरिजिनल रिएक्शन सामने आ गए। अपने हीरो के साथ इस तरह का बर्ताव देख फैंस बेकाबू हो गए और मैच दर मैच गुस्सा बढ़ता चला गया। मुंबई में तंग आकर रोहित ने खुद फैंस को रोका, लेकिन दुनिया अभी भी इस एपिसोड को आसानी से जाने नहीं देना चाहती। पूरा क्रिकेट जगत इस वक्त 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ क्रिकेट की नामचीन हस्तियां और रोहित के फैंस हैं जो मुंबई इंडियंस को माफ करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ अंबानी पावर है जो किसी भी हद तक अपने फैसले को बैक करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने एमआई के माइंडसेट को डिकोड किया। राशिद लतीफ ने कहा, अंबानी फैमिली को यस बॉस कहने वाले लोग चाहिए, इसलिए वो पांड्या को बैक कर रहे हैं। जब तक रोहित रिजल्ट दे रहे थे तब तक उनकी बात सुनी गई, और फिर 3 सीजन अच्छे नहीं रहे तो उनको किनारे कर दिया गया। भविष्य को देखकर फैसले लेना सही है, लेकिन रोहित को जिस तरह से हटाया गया
गया वो किसी भी रूप में सही नहीं था। एमआई के मैनेजमेंट में मार्क बाउचर, मलिंगा, कायरन पोलार्ड जैसे दिग्गज हैं, लेकिन मुंबई के मालिक सीधे पांड्या से डील करना चाहते हैं। राशिद लतीफ ने एमआई की तुलना पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों से की, जहां मालिक गेम की जरूरत की बजाय अपने हिसाब से टीम को चलाते हैं। लतीफ ने कहा, मुंबई इंडियंस में कुछ भी ठीक नहीं है, ये मैदान पर साफ दिख रहा है। कोई भी टीम यस मैन वाले एटीट्यूड से चलेगी तो कभी सफल नहीं हो पाएगी। रोहित की तरफ इशारा करते हुए लतीफ ने कहा, वो कभी भी यस मैन नहीं होते और ये बात मुंबई के मालिकों को समझनी होगी। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी राशिद लतीफ वाली लाइन ली है। शास्त्री ने कहा, कप्तानी कौन करेगा, फ्रेंचाइजी ये फैसला कर सकती है क्योंकि उनका ही पैसा दांव पर लगा होता है, लेकिन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के इस विवाद को बेहतर ढंग से डील किया जा सकता था। आखिरकार इतने दिनों बाद भी एमआई का फैसला लोगों की समझ से परे है और मैदान पर जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है। इस बीच राजनीति की लंबी सैर करके क्रिकेट फील्ड पर वापस लौटे सिद्धू ने भी एमआई के खिलाफ मोर्चा खोला है। सिद्धू ने कहा, रोहित शर्मा ने क्या गलत किया है ये कोई नहीं समझा सकता। इतने बड़े प्लेयर को किसी भी टीम में इस तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता और अब अगर हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि लोग चुप हो जाएं तो इसका एक ही रास्ता है। सिद्धू ने कहा, पांड्या सिर्फ अपने प्रदर्शन के दम पर लोगों को चुप करा सकते हैं क्योंकि सफलता से आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 मैच हारने के बाद हार्दिक का कमबैक इतना आसान नहीं है, वो भी तब जब फैंस ही नहीं पूरी टीम भी उनके खिलाफ खड़ी है। वानखेड़े में राजस्थान से मैच हारने के बाद पांड्या डगआउट में अकेले बैठे थे। टीम का एक भी खिलाड़ी हार्दिक को कप्तान मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने तो बेहद सनसनीखेज दावा किया। मनोज ने बड़े यकीन के साथ कहा है कि एमआई में कप्तान बदलने का प्लान बन चुका है। फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट किसी के बारे में फैसला करने से पहले 2 बार नहीं सोचता, इसलिए अगर रोहित को फिर कप्तान बना दिया जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से 2022 में सीएसके के साथ हुआ था, इस बार एमआई के साथ भी हो सकता है। 2022 में आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले धोनी ने कप्तानी से हटने का फैसला किया था और जडेजा को कमान सौंपी गई थी। आईपीएल के शुरुआती दौर में सीएसके का बुरा हाल रहा तो 8 मैच के बाद रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद फिर धोनी ने कप्तानी की, लेकिन आखिर के सिर्फ 6 मैच बचे थे तो सीएसके प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद 2023 में धोनी ने पूरे सीजन कप्तानी की। माना जा रहा है कि एमआई के मालिकान भी कुछ ऐसा फैसला कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहित दोबारा कप्तानी को तैयार होंगे या फिर मुंबई को बुमराह, सूर्या जैसे विकल्पों पर विचार करना होगा, क्योंकि सीएसके को लीड करने में जडेजा फेल तो जरूर हुए थे, लेकिन वो सबके लिए विलेन नहीं थे। जिस तरह से इस वक्त हार्दिक पांड्या सबके रडार पर हैं। एमआई के एक फैसले से छिड़े इस संग्राम के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हिटमैन के सपोर्ट में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।